अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने एक ये नंबर का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कॉमन लॉगरिथम में हमें क्या क्या फाइंड करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होगा और साथ साथ मेंटीसा फाइंड करना होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जिसको आप लोग याद रखो, रिमेम्बर रखो। वो है कि जब भी आप लोगों ने किसी नंबर का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना हो तो आप लोग उस नंबर को सपोज करें किसी भी वेरिएबल की। मैं लिख देता हूँ कि लेट एक्स इज इक्वल टू 43.254। सपोज करने का मकसद ये है कि सवाल को समझना है हमने और इसको हमने सीखना है। इसी वजह से इसको हम यहाँ पर किसी वेरिएबल के सपोज करवा रहे हैं, क्योंकि हमने कॉमन लॉग फाइंड करना है। तो दैट्स वाई हम यहाँ लिखवा देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का हम लॉग ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 43.254 बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो हमें यहाँ पर कॉमन लॉगरिथम के लिए दो चीजों की जरूरत है। नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक एंड नंबर टू मेंटीसा। अब अगर आप लोग इस पॉइंट को देखो तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पर आप लोग के पास दो डिजिट्स हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप लोग के पास लेफ्ट साइड पर जितने भी डिजिट्स होंगे उससे आप लोग एक माइनस करो, तो आप लोग के पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा तरीका आप लोग के पास है कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने का, वो ये है कि ये जो नंबर आप लोगों को दिया गया था 43.254, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से मूव कर जाएगा इधर। ये बन जाएगा 4.3254 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 बन जाएगा। ओरिजिनल पॉइंट और न्यू पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे वो 10 के पावर में आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर जो 10 का पावर होगा वो आप लोग के पास कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे, ये सबसे आसान तरीका है कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने का। लेकिन जब बात आती है मेंटीसा की, तो मेंटीसा के लिए आप लोगों ने यूज करना होगा लॉग टेबल। मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर आप लोगों के पास है 43254। हम यहाँ जो काम करेंगे वो पहले चार डिजिट के साथ काम करेंगे। तो हमने 43 को चेक करना होगा 2 में, और फिर इसको हमने चेक करना होगा 5 में। कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ले आता हूँ लॉग टेबल की तरफ। तो अभी यहाँ पर आप लोग देखें तो ये आप लोग के पास है टेबल ऑफ लॉगरिथम। ये कॉमन लॉगरिथम का टेबल है 0 से लेकर 9 तक। और ये आप लोगों के पास ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है डिफरेंस कॉलम कहा जाता है, या इसको कहा जाता है मीन डिफरेंसेस कॉलम्स कहा जाता है। क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम है तो इसी वजह से ये 10 से शुरू हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब हमने इसको चेक करना है। कहाँ चेक करना है? हमने 43 को चेक करना है 2 में। तो यहाँ पर ये आप लोग 43 पर आप लोग पहुंच चुके हो। यहाँ पर देखिए दिस इज 43। अब आप लोगों ने इसी 43 को चेक करना है 2 में। तो या आप लोग यहाँ पर देखो तो ये है आप लोग के पास 0, ये आप लोग के पास है 1 और ये आप लोग के पास है 2। तो आप लोगों ने उसी 43 को देखना होगा कि ये इस 2 के साथ कहाँ टेली कर रहा है। इस चीज को आप लोग यहाँ देखिए। तो लोकेट आप लोग के पास जो 43 था वो यहाँ पर टेली कर रहा है 6355 के साथ। तो जो वैल्यू आप लोग के पास यहाँ पर आ गई है तो आप लोगों ने इसको वहां पर नोट कर देना है कि हमने जब 43 को चेक करवा दिया 2 में तो उसका जो रिजल्ट था वो हमारे पास था 6355। तो ये 6355 को हम यहाँ पर लिखवा देते हैं कि 6355। अब हमें 5 को भी चेक करना है। मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो काम होगा वो फर्स्ट 4 डिजिट के साथ होगा। उसके बाद बेशक आपके पास ये 10 डिजिट्स हो, 30 हो, 50 हो, जितने भी हो, उससे हमारा कोई काम नहीं है। अब हमने इस 5 को चेक करना है उस मीन रेफरेंस कॉलम में। तो हम वापस लॉग टेबल की तरफ आ जाते हैं और हम यहाँ पर इसी लॉग टेबल में
इसी 43 को देखते हुए हमने इसको देखना होगा 5 में। तो ये 1 2 3 4 5। तो देखिए आप लोग के पास जो 43 था वो डिफरेंस कॉलम में 5 पर टेली कर रहा था 5 के साथ। और आप लोग इसको यहां से देखिए, ये 5 है। तो हमने इसी 5 को देखना है कि ये 5 इस बीन डिफरेंस कॉलम में 43 के साथ किस नंबर के साथ मैच करे, कौन सा नंबर यहाँ पर मौजूद है। तो वो आप लोग के पास यहाँ पर है 5। तो अभी हमने वहां पर ये दूसरी वैल्यू भी लगा देनी है 5। अभी इन दोनों 43 को जब आप लोगों ने 2 में चेक किया तो आप लोग के पास जो रिजल्ट था वो था 6355 था। और जब आप लोगों ने उसको चेक करवा दिया 5 में, मेन डिफरेंस कॉलेज में चेक किया तो उसका रिजल्ट आप लोग के पास 5 था। इन दोनों को आप लोग ऐड करो तो ये बन जाएगा 6360, क्योंकि 5 और 5 जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो ये 10 बन जाएगा। तो 6360 आप लोग के पास रिजल्ट आ जाएगा। ये आप लोग के पास शो कर रहा है मेंटीसा को। और मैं आप लोग को दोबारा बता रहा हूँ कि मेंटीसा आप लोगों के पास फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो आप लोग के पास मेंटीसा को शो करता है। और मेंटीसा आप लोग के पास डिसिमल फॉर्म में होता है। अब आप लोग के पास दोनों चीजें फाइंड हो चुकी हैं। और दोनों चीजें आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास था कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा आप लोग के पास था मेंटीसा। तो ये बन जाएगा आप लोग के पास 100 लॉग ऑफ, हम लॉग किसका फाइंड कर रहे थे, हम लॉग फाइंड कर रहे थे 43.254 का। वो बराबर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये बन जाएगा 6360। ये पॉइंट क्यों आ गया ये मैं आप लोग को दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोग के पास जो मेंटीसा है ये बेसिकली आप लोग के पास डेसिमल फॉर्म में होता है। 0.6360 ये आप लोग के पास मेंटीसा है। तो जब आप लोग इसके साथ ये 1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1.6360। आप लोग इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हो रफ वर्क में। तो आप लोग के पास जो लॉग ऑफ 43.254 था उसका रिजल्ट था 1.6360। अब अगर आप लोग, ये तो आप लोगों ने सवाल लेकर आंसर निकाला, अब अगर आप लोग इस आंसर को लेकर हल करोगे तो वो आप लोग के पास फिर एंटी लॉगरिथम कहलाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने कॉमन लॉगरिथम को सीख लिया होगा कि किस तरह हम एक नंबर का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करते हैं और हमें उसमें किस किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है और किस तरह हमने टेबल में उसको फाइंड आउट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक ऐसे नंबर का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना होगा जो आप लोगों के पास 0 और 1 के बीच में होगा, मतलब वो आप लोग के पास डेसिमल फॉर्म में होगा कुछ इस। और अगला सवाल आप लोग के पास मैं लिख देता हूं कि 0.002347। हम अगले लेक्चर में इसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को भी आप लोग देखना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।